नमस्कार साथियों, मैं अतुल कुमार दीक्षित और ये कक्षा 7 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विज्ञान की पुस्तक पाठ 8 जीवों में श्वसन पिछले 7 पाठ अपलोड किए जा चुके हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर सभी पाठ पढ़ सकते हैं। तो श्वसन, आखिर श्वसन क्या होता है? तो हम जब लोग तेज दौड़ते हैं, साइकिल चलाते हैं, कई घंटे टहलते हैं तो हम हाँफने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और हम अधिक ऑक्सीजन लेने के लिए तेज तेज सांस लेते हैं और जिसे कहते हैं हाँफना। श्वसन क्या होता है? इंस्पिरेशन, श्वसन या निश्वसन, इंस्पिरेशन और इनहेलेशन कहते हैं। इसके विपरीत फेफड़ों की कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु नाक के द्वारा बाहर निकलती है और जिसको निश्वसन कहते हैं। निश्वसन, उच्छ्वसन, एक्सपायरेशन। ठीक है, तो सांस को अंदर लेना इन और एग्जिट, इनकी बाहर निकालना। अतः श्वसन द्वारा ली गई ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से प्रत्येक जीवित कोशिका में पहुंचकर उसमें उपस्थित भोज्य पदार्थ को विखंडित करती है। इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा बनने के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनती, जो निश्वसन द्वारा शरीर से बाहर निकल। 1 मिनट, ये देखिए एक प्रैक्टिकल है। श्वसन दर, तो 1 मिनट में हम लोग 25 बार, सामान्य व्यक्ति 15 से 18 बार और जो श्रमिक होते हैं 25 बार तक श्वास लेते हैं। आप कोई शारीरिक कार्य करते हैं, जैसे दौड़ते, कसरत करते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो ये दर बढ़ जाती है। अंतःश्वसन एवं निःश्वसन में वायु की मात्रा को नापना श्वास मापन स्पायरोमेट्री कहते हैं और ये स्पायरोमीटर यंत्र के द्वारा मापते हैं। श्वसन की आवश्यकता क्यों होती है? ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन निकलती है और वही ऑक्सीजन जो है हम लोग श्वसन के दौरान लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिसे पौधे ग्रहण करते हैं। तो श्वसन की आवश्यकता क्यों होती है कि जो हमारे शरीर में ग्लूकोज होता है, जो भी हम भोजन करते हैं, तो ऑक्सीजन की सहायता से वो टूटता है और किसमें? ऊर्जा में, जल में, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग सांस के द्वारा बाहर छोड़ देते हैं। ऊर्जा हमारे लिए काम की होती है। मानव का श्वसन तंत्र, और श्वसन तंत्र में कौन कौन? नासाद्वार, नासा गुहा, ग्रसनी, श्वास नली और फेफड़े, ये श्वसन तंत्र जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं। यहाँ पर चित्र दिए गए हैं। तो नासाद्वार, मुख गुहा, तो नासाद्वार, ग्रसनी, फेफड़े, श्वास नली, पसलियाँ, डायफ्राम, ये सब जो है हमारे श्वसन तंत्र हैं। नासाद्वार, नासागुहा, ग्रसनी, श्वास नली और फेफड़े। कुछ और भी जाने। श्लेष्म ग्रंथियों द्वारा स्रावित चिपचिपा लसदार पदार्थ होता है जो नासाद्वार को नम एवं, ठीक है, हमारे नाक के में ये पदार्थ पाए जाते हैं। नाक में कोई भी चीज़ ऐसे डालनी नहीं चाहिए, ना ही उंगलियां डालनी चाहिए। ये श्वसन प्रक्रिया है। नासाद्वार, फिर नासागुहा, ग्रसनी, श्वासनली, श्वसनियाँ, फेफड़े। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह पसलियाँ बाहर की ओर गति करती हैं, पसलियाँ अंदर की ओर गति करती। तो देखिए जब सांस हम लेते हैं अंतःश्वसन, तो पसलियाँ बाहर की ओर गति करती हैं, ठीक इधर जाती हैं, बढ़ती हैं और ये स्थान बढ़ता है, खुल जाता है, तो ये हवा भर जाती है और उसके बाद जब हम सांस छोड़ते हैं तो पसलियाँ अंदर की ओर गति करती हैं और ये जो है सांस, जो कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर निकल जाती है। फेफड़े बक्षगुहा में स्थित होते हैं, जिसे आधार प्रदान करने के लिए एक पेशी पर डायफ्राम होता है, यानी ये होता है डायफ्राम, ये इसको आधार प्रदान करता है। और भी बताया गया कि पसलियाँ किधर गति करती हैं। जब सांस लेते हैं तो पसलियाँ बाहर की ओर और जब सांस छोड़ते हैं तो पसलियाँ अंदर की ओर गति करती हैं। अब देखिए यहाँ पे ब्रीदिंग और श्वसन में अंतर बताया गया। ये आंतरिक क्रिया जिसमें ऑक्सीजन अंतःश्वसित और कार्बन डाइऑक्साइड उच्छ्वसित होती है। ये एक रासायनिक क्रिया है जिसमें, ठीक है, श्वसन और इसमें अंतर ये है कि ये सांस लेना और छोड़ना, ये क्रिया, और श्वसन सांस लेना या छोड़ना नहीं। सांस को जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो जो है ग्लूकोज को तोड़ती है, वो क्रिया कहलाती है श्वसन। ये कोशिकाओं के अंदर होने वाली क्रिया है। लोग सांस लेने के ही श्वसन समझ लेते हैं, जबकि नहीं, ये है ब्रीदिंग, श्वासोच्छ्वास, यानी ये चीज़ जो है सांस लेना और छोड़ना है और ये सांस लेने के दौरान जो क्रिया होती है वो है, और जो ऊर्जा मुक्त होती है श्वसन। अब अन्य जंतुओं में श्वसन, ये चीज़ समझ गए होंगे आप लोग, इसको अंतर बहुत खास समझे। सांस लेने को ये लोग श्वसन समझते हैं। अंतर जंतुओं में श्वसन प्रक्रिया के श्वसन, अब कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें सांस लेने के जो अंग होते हैं वो अलग होते हैं। जैसे ये मछली, तो ये किसके द्वारा लेती है? गिल के द्वारा सांस लेती है। ठीक है,
ये दिया गया अमीबा पैरामीशियम, इन जीवों में श्वसन की प्रक्रिया शरीर के सतह से विसरण द्वारा होती है। ठीक है, इनके छिद्र होते हैं शरीर छोटे छोटे। केंचुओं में भी श्वसन क्रिया त्वचा द्वारा होती है, केंचुआ जो होता है उसमें भी त्वचा द्वारा होती है। काकरोच अन्य कीटों में श्वसन के लिए शरीर पर पार्श्वभाग में छोटे छोटे अनेक छिद्र होते हैं। तो देखिए सांस लेने की हर जीव जंतु की अलग अलग विधि है, प्रक्रिया है। देखिए मछली है, और जो मछली है वो क्लोम या गलफड़े, ये क्लोम या इसके द्वारा सांस लेती है, गिल जिसे बोलते हैं, गलफड़े। पौधों में श्वसन, तो पौधों में श्वसन तो हम लोग जानते हैं, जंतुओं द्वारा पौधे भी सांस लेते छोड़ते जंतुओं की तरह। तो पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये देखिए रंध्र होते हैं, रक्षक कोशिकाएं। ठीक है, ये स्टोमेटा, जो स्टोमेटा होता है ये होता है स्टोमेटा। तो क्या होता है, पौधों में सांस लेने छोड़ने की जंतु की तरह अंग नहीं होते, बल्कि पत्तियों में सूक्ष्म छिद्र होते जिन्हें रंध्र कहते हैं, ये स्टोमेटा। रंध्रों में हम ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रयुक्त होती है, ऑक्सीजन मुक्त होती है। यानी कि हमसे विपरीत दिशा में, विपरीत इनमें क्रिया होती है। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते, इसलिए हमारे ये मित्र कहलाते हैं। तो ऑक्सीजन ये छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। स्टोमेटा में ये सब क्रिया होती है। तो हमने इतना सब कुछ सीख लिया, आप रीडिंग करें। और ये रहे इसके प्रश्न, आप वीडियो को पॉज करें, इनको नोट कर लें, और आगे इसका लिंक भी दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लिख सकते हैं। कुछ ये प्रश्न है, ये प्रश्न है, ये सारे आप कर लीजिए। रात्र में वृक्षों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात्र में वहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, कोई ऑक्सीजन नहीं निकलती। देखिए ये प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अगला पाठ होगा जंतु एवं पौधों में परिवहन पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाएं। चलिए मिलते हैं अगले पाठ के साथ। आप सभी को नमस्कार।